हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ITI फिटर जोन के अंदर। तो आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो अब मार्च के मंथली टेस्ट में आने वाले हैं और पेपर होंगे जो उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम नई वीडियो डालें वो सीधा आप तक पहुंच सके। तो बने रहिए दोस्तों पूरे वीडियो के साथ। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि ये इस बार मंथली टेस्ट के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो शुरुआत करते दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। पाइप के कार्यों में एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण कितना होता है? तो जो एल्बो और बैंड पर विचलन का कोण होता है दोस्तों वो 90 और 45 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या ठीक हो जाएगा? ए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टफिंग बॉक्स के पास लगे वाल्व से पानी का प्रवाह को कैसे रोका जाता है? ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए है स्पिंडल को बदलकर, बी बोनट को कसना, सी हैंडल व्हील को कसना और डी हमारा एस्बेस्टर एम्प के साथ पैकिंग करना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या ठीक हो जाएगा? डी आंसर हमारा ठीक हो जाएगा, एस्बेस्टर एम्प के साथ पैकिंग करना। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। पाइपलाइनों में एसेंट्रिक रिड्यूसर की पोजीशन क्या होती है? तो पाइपलाइनों के अंदर दो रिड्यूसर होते हैं, एक एसेंट्रिक होता है और एक कंसेंट्रिक होता है। ठीक है, जो एसेंट्रिक होता है उसकी क्या पोजीशन होती है? वो हॉरिजॉन्टल होती है और जो कंसेंट्रिक होता है उसकी क्या होती है? उसकी वर्टिकल होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 210 पर। मजबूती से बंद होने के बाद भी घर के नल से पानी के टपकने को रोकने के लिए उपाय क्या है? तो उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों? वाशर को बदला जाता है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, 211 पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है दोस्तों? उनके मटेरियल के अनुसार। जैसे जिस मटेरियल का पाइप बना होता है उसको उसी का नाम दे दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? 45 डिग्री एल्बो। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो इस पाइप फिटिंग का नाम क्या होगा दोस्तों? कई अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टी ब्रांच है या टी जॉइंट है या रिड्यूसर टी जॉइंट है। देखो, जो टी जॉइंट होता है उसमें सभी समान व्यास के होल होते हैं और इसके अंदर क्या है? ये हमारा एक होल अलग सा दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? रिड्यूसर टी जॉइंट। तो ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पाइप फिटिंग का नाम क्या है? तो ये कौन सी हमारी हॉरिजॉन्टल में फिट हुई है? तो एसेंट्रिक रिड्यूसर हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, आंसर सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आंतरिक चूड़िया वाली पाइपलाइन को बंद करने के लिए किस मानक पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? देखो दोस्तों, अब जब हमने पाइप फिटिंग का टॉपिक किए थे पहले वीडियो में तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया था। देखो, जब कोई भी पाइप है तो उसके अंदरूनी चूड़ियाँ कटी होती है तो उसको बंद करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे प्लग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा ये ठीक हो जाएगा। किस प्रकार के रेंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? चैन पाइप रेंच का। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन हमने जो पहले वीडियो किए थे उनके अंदर कंप्लीट कर लिए थे और अब हम ये क्वेश्चन अपने टेस्टों की तैयारी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे चलते हम। पाइप के जोड़ के भाग एक्स का नाम क्या है? तो ये क्या है दोस्तों? ये हेम्प पैकिंग है। ठीक है, मेल और फीमेल चूड़ियाँ हैं, यहाँ पे उनका जॉइंट हुआ है ताकि लीकेज ना हो सके। हेम्प पैकिंग इसलिए की जाती है। आगे चलते हैं हमारा 218 क्वेश्चन। इसके अंदर एक्स का भाग का नाम पूछा तो इसके अंदर हमारा आ जाएगा सॉकेट या स्पिंडल। ठीक है, आंसर डी हमारा ठीक हो जाएगा। 219 नंबर क्वेश्चन है। यदि स्पिंडल लगातार घूम रहा है जिसका गेट वाल्व बंद नहीं हो रहा है उसे ठीक करने का उपाय क्या है?
तो देखो जो स्पिंडल लगातार घूम रहा है और उसका गेट वाल बंद नहीं हो रहा, तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो पार्ट उसका घिस चुका है उसको बदलना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी है, घिस चुके पार्ट को बदले। ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चलते, किस प्रकार का पाइप जॉइंट 90 डिग्री पर ब्रांच बनाता है, तो वो कौन सा होता है, टी ब्रांच। ठीक है, टी ब्रांच के अंदर 90 डिग्री पर ब्रांच निकलती है। ठीक है, प्लम्बर टूल का नाम क्या है, तो प्लम्बर टूल का नाम क्या होगा दोस्तों, दूसरा नाम चेन पाइप रेंच। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं, पाइपलाइन प्रतीक का नाम क्या है, यहाँ पे क्या है, सिंबल पूछा हुआ है, तो ये सिंबल किसका है, रिड्यूसर कंसेंट्रिक का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। दृष्टि और सतह के विमान के बीच 30 डिग्री कोण पर दृश्य पाइप निरीक्षण किस प्रकार का है, तो क्या है, 30 डिग्री पर है तो डायरेक्ट विजुअल टेस्टिंग हो जाएगी। हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 224, पाइपलाइन में कंसेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है। पहले मैंने बता दिया था आपको, एसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दो होते हैं। एसेंट्रिक हमारा कहाँ किया था, हॉरिजॉन्टल के अंदर, और यहाँ पे पूछा है कंसेंट्रिक, तो ये कहाँ पे होगा हमारा, वर्टिकल के अंदर। ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, वाल्व सीट, इसको वाल्व सीट बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है, तो जब हमने वाल्व का टॉपिक किया था तो उसके अंदर हमने देखा था नॉन रिटर्न वाल्व थी, जो एक तरफ पानी को जाने देने के बाद उसके अंदर से पानी वापस नहीं आता था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या ठीक होगा, नॉन रिटर्न वाल्व, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 227 क्वेश्चन नंबर हमारा है, फिनिश्ड ड्यूपुलर सतह पर किस प्रकार के रेंच का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर किस प्रकार के उपयोग किया जाता है, स्ट्रैप रेंच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 228, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं, तो ये क्या है दोस्तों, ये हमारा गाइड रोलर्स है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, पाइप वाइज कितने मिलीमीटर व्यास की पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है, तो उसका आंसर हमारा क्या होगा, 63 mm व्यास की पाइपों को पकड़ने की क्षमता रखता है। ऑप्शन सी हमारा ठीक होगा। ठीक है, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन, ये रेंच किस प्रकार का है, तो ये रेंच किस प्रकार का, हमारा स्ट्रैप रेंच। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। चेन रेंच के साथ उपयोग किए जाने वाले पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होता है, तो उसका न्यूनतम व्यास कितना होता है दोस्तों, 50 mm। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, पाइप डाई द्वारा काटे जाने वाले बाहरी पाइप थ्रेड की सीमा क्या होती है, तो पाइप डाई के द्वारा जो थ्रेड काटे जाते हैं उनके द्वारा 1/4 इंच से 4 इंच तक के थ्रेड काटे जाते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक्स के रूप में अगला क्वेश्चन हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, तो इन्होंने इस भाग का नाम पूछा, तो ये क्या है, एडजस्टिंग नट। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ठीक है, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है, तो जब पाइप की प्रवाह की दिशा मोड़नी होती तो किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, एल्बो या बैंड का। यहाँ पर ऑप्शन है ओनली एल्बो, तो हमारा ऑप्शन क्या ठीक हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास में समांतर हो सकती हैं, तो किसके अंदर हो सकती है, वो टी जॉइंट के अंदर हमारी शाखाएं 90 डिग्री और व्यास में समांतर हो सकती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यह पाइप फिटिंग क्या है, देखो इसके अंदरूनी चूड़ियाँ कटी हुई है, तो ये क्या है, हमारे पाइप फिटिंग के अंदर एसेसरी कैप है ये। ठीक है, जो प्लग होता है उसके बाहरी चूड़ियाँ कटी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या ठीक हो जाएगा, कैप, आंसर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे आ गया हमारा, ये पाइप फिटिंग क्या है, तो इसमें देखो 2 व्यास दिखाए हुए हैं, एक ऊपर वाला है जो बड़ा व्यास है और नीचे वाला
छोटा व्यास है तो उसके ये पाइप फिटिंग क्या है, तो रिड्यूसर, ये रिड्यूसर होता है जो दो विभिन्न साइज व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। तो आंसर हमारा डी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, 238 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? इसे केवल खुला या बंद स्थिति में रखा जाता है। तो हमने जब गेट वाल्व किया था, जितने भी वाल्व किए थे उनके अंदर हमारा क्या आया था, गेट वाल्व। या तो इसको पूरा खोल दिया जाता है या फिर इसे पूरा बंद कर दिया जाता है। इसका आंसर हमारा क्या होगा फिर, गेट वाल्व। आंसर ए हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। यूनिवर्सल कपलिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसके अंदर ऑटोमोबाइल वाहन होते हैं जो, उनके अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ही हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। वाहन प्रोपेलर शाफ्ट पर किस प्रकार के कपलिंग का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पहले वाले जैसा है पर घुमा फिरा के इन्होंने दे दिया है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर होगा, वही वाहनों के ऊपर जो किया जाता है यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लॉन्ग रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? देखो दो रेडियस होते हैं, एक लॉन्ग रेडियस एल्बो यानी लॉन्ग रेडियस और एक शॉर्ट रेडियस। जो लॉन्ग रेडियस होती है वो पाइप का जो बोर होता है उससे 1.5 गुना होती है, और जो शॉर्ट रेडियस होती है वो बोर के साइज के बराबर होती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या ठीक होगा, लॉन्ग रेडियस का इन्होंने पूछा है तो पाइप के बोर के 1.5 गुना टाइप। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर है बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शॉर्ट रेडियस एल्बो के लिए त्रिज्या साइज क्या है? तो इसने शॉर्ट रेडियस पूछा है तो पहले बता दिया था पहले क्वेश्चन के अंदर ही, बोर पाइप के बराबर। बी हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? देखो पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि किस कोण पर मोड़ना हो पाइपलाइन को, तो किसका प्रयोग किया जाता है, एल्बो का। यहाँ पे 45 डिग्री में मोड़ने के लिए पूछा गया है तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न व्यास की पाइपलाइनों को जोड़ने के लिए किस मानक फिटिंग का उपयोग किया जाता है? तो इन्होंने क्या पूछा है, विभिन्न व्यास की पाइपलाइन को जोड़ने के लिए। पहले क्वेश्चन में बताया था रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या होता है, जो विभिन्न व्यास के पाइपों को जोड़ने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा, बाहरी थ्रेड के दो पाइपों को जोड़ने के लिए पाइपलाइन में किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है? इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कपलिंग का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकने का क्या कारण होता है? तो क्या कारण होता है दोस्तों, वो वाल्व ढीला हो जाता है, या यानी ऑप्शन डी है वाल्व ढीला हो जाता है। सॉरी हमने लास्ट से शुरू किया, यानी ऑप्शन ए डिफेक्टिव वाशर, ऑप्शन बी स्पिंडल थ्रेड वर्न आउट, ऑप्शन सी बैंड स्पिंडल और ऑप्शन डी लूज वाल्व। तो यहाँ पे क्या होता है, जब बंद होने के बाद भी नल से पानी टपकता है तो वाशर का खराब होना। वाशर जब खराब होती है तो जब उससे पानी टपकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे दिया हुआ है डिफेक्टिव वाशर, दोषपूर्ण वाशर। ये हमारा आंसर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। क्या चालू होने पर नल में तेज आवाज होती है? तो जब स्पिंडल पर वाल्व ढीला होता है तो जब चालू होता है नल तो उसके अंदर से आवाज आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन क्या है, स्पिंडल पर वाल्व ढीला होना। तो हमारा ये आंसर ठीक हो जाएगा। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो पेपरों के अंदर भी और अब होने वाले मंथली टेस्ट के अंदर भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इन क्वेश्चनों को कैसे भी करके तैयार कर लो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताओ। धन्यवाद।